सो हे फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आरजे रोहित क्लासेज। इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं जो आपके अनुप्रति योजना है। बिल्कुल आपकी जो सीएम अनुप्रति योजना है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी विद्यार्थियों को कमेंट आ रहे हैं। एक तो देखिए आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी, आपको कैसे पता लगेगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए और नहीं हुए हो, आपको कोचिंग मिली है या नहीं मिली है, और कौन सी कोचिंग आपको मिली है, इस चीज़ का आपको कैसे पता लगेगा। उससे पहले कि आपके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि अगर फॉर्म में कोई ऑब्जेक्शन है तो उनको क्लियर करना। अगर कई विद्यार्थियों के फॉर्म जो कि कैंसिल्ड हो गए हैं तो उनका क्या होगा, तो ये चीज़ें आज इस वीडियो में अपना डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको देखिए फॉर्म खोल के बताते हैं और आगे का प्रोसेस आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है, आपका फॉर्म कहाँ पे है, आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, आपके फॉर्म में अगर ऑब्जेक्शन है तो कैसे सही करना है, और शॉर्ट लिस्टेड हुए हो तो कैसे पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी है जो कि लॉगिन करनी है। चलिए हम यहाँ पे एसएसओ आईडी लॉगिन है जो कि कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आप लोगों को अपनी एसएसओ आईडी ओपन करनी है। एसएसओ आईडी हमने ओपन कर ली। जब ओपन की हमने तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सीएम अनुप्रेति कोचिंग का आ रहा है। अपन सीएम अनुप्रेति कोचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीएम अनुप्रेति कोचिंग पर क्लिक कर देंगे और फॉर्म का स्टेटस चेक करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये पेज लोड हो रहा है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। फिर यहाँ पे स्कीम आ रहा है, तो स्कीम में आपको अनुप्रति कोचिंग स्कीम सेलेक्ट करना है। नीचे लॉगिन टाइप में स्टूडेंट सेलेक्ट करना है और फिर इसको प्रोसीड है जो कि कर देना है। जैसे ही किया यहाँ पे आ चुका है, ये सब कुछ आ गया है। तो चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। एंड ये जब आपको आगे प्रोसीड करते होगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे कि इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड, इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। तो एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, इसके बाद में ऊपर ऊपर देखें यहाँ पे 3 लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। इन तीनों लाइन्स पर सिंपली क्लिक करें। जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन लिस्ट का। एप्लीकेशन लिस्ट पर क्लिक कर दें। जब एप्लीकेशन लिस्ट पर हम क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी एप्लीकेशन आपने फिलअप किए हैं वो आपको दिखाई देंगे। देखिए आपके सामने एक फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है जो 5 फरवरी 2025 को फॉर्म भरा गया था। एप्लीकेशन डाला था 5 फरवरी 2025 को, जो कि क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपको बताएं यहाँ पे इसके बारे में तो व्यू ट्रायल पर आप क्लिक कर दें, और जब आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको ये भी दिखाई देगा कि क्या हुआ था, स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड। स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड यानी कोचिंग मिल चुकी थी, यहाँ पे कोचिंग ऑलरेडी मिल गई इनको, स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होने की वजह से बाद में इसको क्या कर दिया, डीएलओ ने क्या कर दिया, एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दिया। और टाइम दिया जाता है 2 से 3 दिन का उसको करेक्शन करने के लिए, ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या अपना ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं किया, इस वजह से इनकी जो फॉर्म है वो बाद में क्या हो जाता है, रिजेक्ट है जो कि कर दिया जाता है। अदरवाइज यहाँ पे देख ही सकते हैं आप, शॉर्ट लिस्टेड आपको दिखाई दे रहा है। अब बात आ रही है कि जो इस बार जिन्होंने फॉर्म भरे हैं 2025 वाले, यानी जो सितंबर अक्टूबर में जो फॉर्म भरे गए, तो उनकी मेरिट लिस्ट कब आ रही है, उनको कैसे पता लगेगा वो शॉर्ट लिस्ट हुए या नहीं हुए। तो देखिए अभी हमने एक प्रक्रिया जानी कि फॉर्म ओपन करना है, फॉर्म का स्टेटस चेक करना है, उसमें देख करना है कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं या नहीं है, फॉर्म में अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको क्लियर करना है। इस बार की प्रक्रिया में चेंज है। इस बार इन्होंने किया फॉर्म भरवा लिया, और फॉर्म भरवाने के बाद में फॉर्मों की जाँच हो रही है, जिसमें अगर फॉर्म सही है तो फिर तभी उसको आगे भेजा जाएगा, तभी उसमें क्या किया जाएगा, आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। पिछली बार क्या किया था कि आवेदनों को चेक नहीं किया कि उनमें किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी नहीं है, और उनको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया। जैसा कि आपके सामने ये आवेदन है, इन्होंने पहले इनको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया, फिर बाद में बोलते हैं कि आपका इनकम सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, इस वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से फिर सीटें क्या रह जाती है, वो खाली रह जाती है, फिर वापस इनको नई नई अलग अलग लिस्टें निकालनी पड़ती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इस बार इन्होंने पहले क्या किया है, फॉर्मों की जाँच हो रही है। जाँच होने के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो आप लोगों को अपना स्टेटस चेक करना है कि आपका फॉर्म डीएलओ से अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। जैसा कि हम बता दें, अब इस साल का फॉर्म आपको बताते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप लोग देखेंगे ये फॉर्म है 31 अगस्त 2025 का। क्या आ रहा है इसमें, एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय डीएलओ, मतलब शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ, उससे पहले क्या कर दिया, डीएलओ के द्वारा इसको क्या कर दिया, अप्रूव है जो कि कर दिया गया कि फॉर्म एकदम ठीक है। व्यू ट्रायल पर क्लिक करके बता दें तो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे इन्होंने जैसे कि एप्लीकेशन सबमिट किया, 31 अगस्त को यहाँ पे एप्लीकेशन भरा गया, और 12 अक्टूबर को क्या कर दिया, डीएलओ के द्वारा क्या कर दिया, यहाँ पे इसको अप्रूव्ड कर दिया गया। अब पता लगेगा, फोर्थ जो ऑप्शन आएगा उसमें पता लग जाएगा इनको कोचिंग मिली है या नहीं मिली। अगर शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो फिर आगे की प्रक्रिया आपको बताई जाएगी कि कोचिंग कैसे ज्वाइन करनी है, कितने दिन में ज्वाइन करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, और हॉस्टल की फ़ीस आपको कैसे उठानी है। तो वो सारी चीज़ें आगे की प्रक्रिया रहेंगी। तो जैसे ही
आगे ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, हम आपको एक-एक चीज़ें समझाते रहेंगे। अभी आपको क्या करना है, अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना है, अगर फॉर्म में कोई तरह का ऑब्जेक्शन है तो उसको क्लियर करना है टाइम रहते हुए। जैसे ही आगे की लिस्ट आएगी शॉर्ट लिस्ट वाले तो आपको बताया जाएगा। तो देखिए जहाँ तक संभावना है कि नवंबर के महीने में आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन-सी कोचिंग मिली है। नवंबर के महीने में आपको कोचिंग अलॉट कर दिए जाएँगे, मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपको कोचिंग मिली है, नहीं मिली है। अगर कोचिंग मिल जाती है तो फिर आपको इसको जॉइन करने की प्रक्रिया रहेगी आगे की, जो आपको आगे बताई जाएगी। तो आप चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और इस योजना रिलेटेड, सीएम अनुप्रति योजना रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।